नमः संस्कृताय मित्रों। मैं विपिन मिश्र। मित्रों, आज की इस कक्षा में हम लोग विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी महाकवि कालिदास प्रणीत महाकाव्य रघुवंशम के प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे। मित्रों, हम लोग कुल 101 श्लोक से लेकर 25 श्लोक तक इस ग्रंथ के प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग इसके सबसे पहले मंगलाचरण को देखते हैं। मित्रों, रघुवंशम महाकाव्य महाकवि कालिदास प्रणीत ग्रंथ है, जिसके प्रथम सर्ग में यह मंगलाचरण उपलब्ध होता है, जो कि अनुष्टुप छंद में विरचित श्लोक है और इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। कहते हैं, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कहते हैं कि वागर्थौ इव, वागर्थाविव, वाक अर्थात शब्द, अर्थ अर्थात अर्थ, तो शब्द और अर्थ के समान संपृक्तौ, मिले हुए। जैसे शब्द में अर्थ चिपका होता है, ठीक उसी प्रकार से मिले हुए। कौन मिले हुए? तो कहा जगतः पितरौ, जगत के पितरौ द्विवचन है, माता पिता, जगत के माता पिता। कौन? तो फिर आगे कहा पार्वती परमेश्वरौ, द्विवचन में कहा कि पार्वती और परमेश्वर अर्थात भगवान शिव। वागर्थ प्रतिपत्तये, वागर्थ प्रतिपत्तये अर्थात वाक और अर्थ के ज्ञान के लिए, वाग और अर्थ के ज्ञान के लिए, शब्द और अर्थ के ज्ञान के लिए, परिज्ञान के लिए वंदे, वंदे अर्थात अभिवादन करता हूँ। क्या कह रहे हैं? कालिदास जी कह रहे हैं कि शब्द और अर्थ के समान मिले हुए या नित्य संबद्ध जगत के माता पिता शिव, पार्वती और शिव। वागर्थ प्रतिपत्तये, शब्द और अर्थ के ज्ञान के लिए अभिवादन करता हूँ। शब्द और अर्थ के समान मिले हुए जगत के माता पिता पार्वती और भगवान शंकर का शब्द और अर्थ के ज्ञान के लिए मैं अभिवादन करता हूँ। ऐसे कह रहे हैं कालिदास। फिर आइए देखते हैं द्वितीय श्लोक। श्लोकद्वयेन कविर विनयातिशयं प्रकाशयति। अब आगे के दो श्लोकों में कवि कालिदास अपने विनय को प्रकाशित करते हैं। कहते हैं कि क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितिर्षुर दुस्तरम मोहादुरूपेणास्मि सागरम। अन्वय देखिएगा, लिखा है कि सूर्य प्रभवो वंशः क्व, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश, और अल्प विषया मतिश्च क्व, और अल्प विषयों वाली मेरी बुद्धि कहाँ। कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ रघु का वंश, और कहाँ पर अल्प विषयों वाली मेरी बुद्धि। तितिर्षु दुस्तरम मोहादुरूपेणास्मि सागरम।
कहा मोहात, मोहात अर्थात अज्ञानतावश, मोहवश, अज्ञानवश, दुस्तरम सागरम, दुस्तरम सागरम अर्थात दुस्तर, जहाँ पर जिस सागर में, जिस समुद्र में तैरना कठिन हो, ऐसे दुस्तर सागर में उडुपेन माने छोटी नौका से, छोटी नौका से तितिर्षु अस्मि तैरने की इच्छा वाला हूँ, किंतु अज्ञानवश दुस्तर सागर में छोटी नौका से तैरने की इच्छा वाला हूँ। कहते हैं कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश रघुवंश, और कहाँ थोड़े विषयों वाली मेरी बुद्धि, फिर भी मैं अज्ञान से, अज्ञानता के कारण, अज्ञानतावश छोटी नौका से अत्यंत गंभीर समुद्र को तैरने की इच्छा कर रहा हूँ। यह भी अनुष्टुप छंद में विरचित श्लोक था। देखिए लिखा है कि सूर्य से उत्पन्न वंश रघुवंश कहाँ, और थोड़े विषयों वाली मेरी बुद्धि कहाँ, मैं अज्ञान से छोटी नौका से अत्यंत गंभीर समुद्र को तैरने की इच्छा कर रहा हूँ। फिर अग्रिम श्लोक, कविरात्मन उपहास्यताम प्रतिपादयति, फिर अपनी उपहासता को महाकवि कालिदास प्रतिपादित करते हैं अग्रिम श्लोक में। मंदः कवियतः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम प्रांशु लभ्ये फले लोभात उद्बाहुरिव वामनः। कहते हैं कि मैं कालिदास मंदः मूर्ख और कवि यशः प्रार्थी, कवि जिस यश को प्राप्त करना चाहता है उसी कवि के यश को प्राप्त करने का इच्छुक। उपहास्यताम गमिष्यामि, उपहास्यता को मैं प्राप्त हो जाऊंगा, यह मैं जानता हूँ। किसकी भांति उपहास्यता को प्राप्त हो जाऊंगा? तो कहते हैं, उपमा देते हैं, प्रांशु लभ्ये फले लोभात उद्बाहु वामन इव। कहा प्रांशु लभ्ये माने ऊंचे या लंबे बाहु वाले पुरुष के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल में, लोभात लोभवश, उद्बाहु वामन इव माने बाहु को ऊपर उठाने वाले, वामन इव बौने व्यक्ति की भांति। जैसे कोई बौना व्यक्ति लंबे पुरुष के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल को लोभवश प्राप्त करने के लिए अपनी बाहु को ऊपर उठा करके उपहास का कारण बनता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी कवि के यश को प्राप्त करने की इच्छा वाला हूँ। इसलिए मुझे पता है कि मैं भी उपहासता को प्राप्त हो जाऊंगा। यह भी अनुष्टुप छंद में रचित श्लोक है और इसमें उपमा अलंकार है। फिर देखिए, पूर्व कवीनाम कृतीनाम अवलंबनेन स्वस्य लेखन योग्यताम प्रतिपादयति। अब महाकवि कालिदास अगले चतुर्थ श्लोक में कहते हैं कि इसमें पूर्व कवियों के कृतियों के सहारे अपनी लेखन योग्यता को प्रतिपादित करते हैं कि पूर्व वाल्मीकि इत्यादि कवियों ने जो रामायण इत्यादि ग्रंथ लिखा है, इसमें रघुवंशी राजाओं का वर्णन है, तो उन्हीं ग्रंथों के सहारे मैं भी अपने इस ग्रंथ को लिखना चाहता हूँ। तो उसी बात का जिक्र है इस श्लोक में कि अथवा कृतवागद्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्व सूर्यभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति में गति। अथवा पूर्व सूर्यभिः प्राचीन कविभिः, प्राचीन कवियों ने क्या कहा? कृतवाग द्वारे अर्थात वाल्मीकि इत्यादि जो कवि थे, तो उन वाल्मीकि इत्यादि कवियों के रामायण आदि प्रबंध रूप द्वार वाले अस्मिन वंशे, इस रघुवंश में
मेरी गति कैसी है? तो कहा वज्र समुत्कीर्णे मणौ सूत्रस्य इव में गति अस्ति। तो कहा वज्र से या किसी यंत्र से समुत्कीर्ण बिंधे हुए मणौ मणि में सूत्र से हुआ जैसे सूत प्रवेश करता है, ठीक उसी प्रकार से इस रघु के वंश का वर्णन तो पूर्ववर्ती वाल्मीकि इत्यादि महाकवियों ने कर दिया है। मैं तो जैसे मणि में सूत्र प्रवेश करता है, सूत माने धागा प्रवेश करता है, ठीक उसी प्रकार से अब इस रघुवंशी राजाओं के चरित्र का वर्णन करूंगा। ठीक, यह इसमें भी उपमा अलंकार और अनुष्टुप छंद है। फिर पंचम श्लोक देखते हैं। सोहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्रक्षितीशानाम आनाकरथ वर्तमानाम। कहते हैं सह अहम, वैसा मैं कालिदास, जो शुरू के 4 श्लोकों में अपने आपको जैसा जैसा बताया कालिदास, वैसा मैं कालिदास। फिर क्रियापद इसका आगे नवम मंत्र से लिया गया है और इसका ये 5 श्लोक मिल करके ये पूरा अर्थ बनेगा। देखिएगा, ये लिखा है रघुणाम अन्वयम वक्षे। रघुवंश में उत्पन्न राजाओं का अन्वयम वक्षे, अन्वय अर्थात वंश, अवक्षे माने कहूँगा, यानी रघुवंश में उत्पन्न राजाओं का वंश कहूँगा। वैसा मैं कालिदास रघुवंश में उत्पन्न राजाओं का वंश कहूँगा, जो कैसे हैं? तो कहा आजन्म शुद्धा नाम, जो जन्म से ही पवित्र हैं, जिनके द्वारा तो गर्भाधान आदि संस्कार के बाद के कारण जो पवित्र हैं। आफलोदय कर्मणाम, फल प्राप्ति पर्यंत, अर्थात जब तक फल की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक कर्म करने वाले हैं जो रघुवंशी राजा। और समुद्र क्षितिशानाम, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के जो स्वामी हैं। और नाक रथ वर्तमानाम, नाक माने होता है स्वर्ग, तो स्वर्ग तक जिनके रथों के वर्तमान माने मार्ग थे, यानी जिनके रथों के मार्ग स्वर्ग तक जाते थे, क्योंकि इंद्र से मित्रता थी रघुवंशी राजाओं की। तो ऐसे 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 जो रघुवंश में उत्पन्न राजागण हैं, उनके वंश को मैं कहूँगा, ऐसा कालिदास कह रहे हैं। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। सो अहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितीशानाम आनाकरथ वर्तमानाम। सह अहम, वैसा मैं कालिदास रघुणाम अन्वयम वक्षे। अन्वय में देखिएगा लिखा है आखिरी में कि रघुणाम अन्वयम वक्षे, रघुओं के या रघुवंशियों के या रघुवंशी राजाओं के अन्वयम वक्षे, अन्वय अर्थात वंश को, वक्षे माने कहूँगा। जो रघुवंश कैसा है? तो कहा आजन्म शुद्धानाम, आजन्म शुद्धानाम अर्थात गर्भाधान आदि संस्कारों से जो पवित्र है। और आफलोदय कर्मणाम, फल की प्राप्ति पर्यंत जो कर्म करने वाले जो रघुवंशी राजा लोग हैं, उनके वंश को कहूँगा। समुद्र क्षितिशानाम, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के जो स्वामी हैं, ऐसे रघुवंश में उत्पन्न राजाओं का वंश कहूँगा। और नाक रथ वर्तमानाम, स्वर्ग तक रथ के मार्ग वाले जो हैं, जो रघुवंशी राजा लोग हैं, यानी जिन रघुवंशी राजाओं के रथ के मार्ग स्वर्ग तक जाते थे, उन रघुवंशी राजाओं के वंश का मैं वर्णन करूंगा। तो आज हम लोग यही 5 श्लोकों तक ही देखते हैं, फिर अगली कक्षा में हम लोग 6वें श्लोक से आरंभ करेंगे। धन्यवाद।